अटल जी की पुण्यतिथि पर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नाम यहां आप देखिए किस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया। छत्तीसगढ़ का नाम अटल जी की देन। छत्तीसगढ़ को मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। जापान के निवेशकों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करेंगे सीएम साय। और अपराध बढ़े, गृहमंत्री ने समाज को ठहराया दोषी। कानून व्यवस्था फेल, गृहमंत्री ने जिम्मेदारी टाली। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर रायपुर में ही आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम का उपयोग अटल जी की ही देन है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में यहाँ काम किया, रजत महोत्सव की शुरुआत की। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी सिद्धांत आधारित राजनीति के प्रतीक थे और उनका योगदान सदैव प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में विधायक पूर्विंदर मिश्रा, संजय श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और आज यहाँ नगर निगम रायपुर और व्यापारी संघ द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम स्वयं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव सहित हमारे निगम सभापति सूर्यकांत। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा दे रही है। अब तक करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन का संकेत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस नीति को प्रस्तुत करेंगे और वहां के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और बहुत प्रभावी है और करीब 6-7 महीने ही हुए हैं और करीब 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, जिसमें सारे सेक्टर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग वहाँ पर एक CII का बड़ा कॉन्फ्रेंस है जापान के अंदर में, वहां पर जाएंगे और अपना जो गृहमंत्री विजय शर्मा देश के बढ़ते अपराधों को रोकने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने इसके लिए परिवार, समाज को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सामाजिक ढांचे में यह जिम्मेदारी के अभाव के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भाजपा की सरकार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आम जनता डरी हुई है। आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, गोलीबारी, गैंग रेप की घटना हो रही है और जनता दहशत में है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, लचर कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम हो गए। अब आपराधिक घटनाओं को रोकने के बजाय, कानून को मजबूत करने के बजाय बढ़ती हिंसा और अपराध के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से यहां SBI साइबर सुरक्षा रथ को रवाना करते हुए राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बैंक से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी, पासवर्ड या OTP किसी के साथ भी साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। अभियान 15 अगस्त से नवंबर 30, 2025 तक चलेगा और प्रदेश के 33 जिलों में साइबर ठगी से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, ऑडियो वीडियो संदेश के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी। डिजिटल टेक्निक के कारण हम सभी लोगों का जीवन बहुत सहज हो गया है, आसान हो गया है, तेज भी हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग साइबर ठगी के भी शिकार हो रहे हैं और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे में विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लगातार काम जारी है। कैलो माता से जुड़ी हुई परियोजनाओं और नालंदा परिसर ऑक्सीजन को ही लेकर सभी विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही हैं।
मंत्री चौधरी ने बताया कि योजनाओं को प्रभावी और संगठित ढंग से लागू करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी संबंधित पक्षों पर चर्चा की जा रही है। श्रद्धेय अटल जी को हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय कार्यालय में रायगढ़ में हमने याद किया है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सच्चे कवि हृदय, सच्चे राष्ट्र निर्माता के रूप में अपना पूरा जीवन जिए, स्वयं को दिए की तरह जलाते रहे और पूरे भारत को प्रकाशमान करने के लिए अपने। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये होगा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने भाजपा में चल रही अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा करते हुए कहा कि मंत्री पद से कोई दावेदार नहीं है, लेकिन स्पष्टता अभी तक आप देखिए नहीं है, यानी कि मंत्री पद के लिए दावेदार बहुत है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूनत जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे असंतोष पनप रहा है। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और सरकार के लिए बेहद शर्मनाक विषय है और राज्य की कानून व्यवस्था का आईना है कि गृह मंत्री के गृह जिले में और ऐसे समय जहां पे झंडोत्तोलन होना था, जहां पे पूरा प्रशासन लगा था, पूरी पुलिस व्यवस्था लगी थी, पूरी सरकार थी, वहां पे उसी स्थल पे खुलेआम दौड़ा के मारपीट होती है। पुलिस वाले भी उन्हें। रायपुर जिला आबकारी विभाग ने आबकारी आयुक्त श्यामलाल धावड़ी और कलेक्टर गौरव सिंह, उपायुक्त राजेश मिश्रा की मार्गदर्शन में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के शुष्क दिवस पर यहां अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर विभिन्न स्थानों के कुल 59.82 बल्क लीटर अवैध शराब, जो कि देसी विदेशी मदिरा, जब्त कर 7 आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।